जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे नवरात्र के 9वें दिन माता के किस स्वरूप की पूजा की जाती है, साथ ही उनको किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, उनकी पूजा का मंत्र, पौराणिक कथा और उनके पूजन से होने वाले मनोवांछित फलों की जानकारी। आइए जानते हैं। तो नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। माता दुर्गा का यह स्वरूप सिद्ध और मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है, इसीलिए माता को सिद्धिदात्री कहा गया है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा देव, दानव, मुनि, ऋषि, यक्ष, साधक, किन्नर और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से धन, यश और बल आदि की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप और भोग। तो धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी। पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया। यह देवी माँ लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। माता के हाथों में कमल, गदा, सुदर्शन चक्र, शंख धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करने का विधान माना जाता है। सिद्धिदात्री देवी को सरस्वती का स्वरूप भी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। सभी देवी देवताओं, गंधर्व, ऋषि, असुरों को इनकी पूजा करने से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जो भी भक्त नवरात्रि के 9 दिन उपवास, पूजा अर्चना और अंत में कन्या का पूजन करते हैं, उन पर माँ की असीम कृपा बरसती है और सभी अटके कार्य पूर्ण हो जाते हैं। साथ ही घर परिवार में सुख और शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप कैसा है। तो इनका स्वरूप लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान माँ 4 भुजाओं से युक्त हैं। माता के दाहिने हाथ में नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख सुशोभित है। वहीं बाएं तरफ के नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र सुशोभित है। माँ दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण किए रहती हैं। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा पूड़ी, काले चने, मौसमी फल, खीर और नारियल का भोग लगाया जाता है। माता की पूजा करते समय बैगनी या जामुनी रंग पहनना अत्यधिक शुभ माना जाता है। यह रंग अध्यात्म का प्रतीक माना गया है। माता सिद्धिदात्री का पूजा मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब आइए सुनते हैं इनकी पौराणिक कथा। तो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धिदात्री की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और वह अर्धनारीश्वर कहलाए। माँ दुर्गा के 9 रूपों में यह रूप अत्यंत ही शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का यह रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कथा में वर्णन मिलता है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवगण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे, तब वहाँ मौजूद सभी देवी देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे माँ सिद्धिदात्री देवी कहा गया। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि जब सभी देवी देवता महिषासुर के अत्याचारों से परेशान हो गए थे, तब त्रिदेव ने सिद्धिदात्री देवी को जन्म दिया था, जिन्होंने महिषासुर से युद्ध करके उसका वध किया और उसके आतंक से तीनों लोगों को मुक्ति दिलाई। ये थी माता सिद्धिदात्री की पौराणिक कथा और उनसे जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता की, जय श्री कृष्ण।